शांति प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज की कहानी में बाबा ने क्या हमें सीख दी है। एक घमंड है आज की कहानी का शीर्षक। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता है। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वो अकेला ही था। इसीलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया कि यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमा कर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वह आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाइए। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीना के लिए कहीं चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है। तुम्हें यही तो देखना है कि वो चुपचाप चला गया कहीं 1 महीना के लिए। कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते रहे, रोते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनके मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने के तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। भागो भूत आ गया। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से की हुई सारी बात अपने घर वालों को बताई, तो उसकी बीवी ने कहा कि अस हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे में चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है उस घर में। बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए, मिट्टी। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसीलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी सारा जीवन मालिक की भक्ति में, भगवान की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? क्या मिला? ये सब फिजूल का जो घमंड है ना, ये नहीं करना है। शिक्षा एक बार सोचना जरूर, कहीं हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। घमंड किसको बोलते हैं? मेरा है, हम नहीं देंगे टिया को, मेरा है, घमंड हो गया इसको।
तुम नहीं देगी तो भगवान देगा ना उसको, है कि नहीं? या टिया तुमको नहीं देगी तो तुम भगवान देगा कि नहीं? क्यों देखते रहेगा? क्या बोले? भगवान तो पत्थर के नीचे दबा हुआ कीड़े मकोड़ों को भी भोजन पहुंचाता है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से जो भी सीख मिला आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए। आपका दिन शुभ हो, साथ में सबका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबको भोजन मिले, सबको बाबा भोजन देंगे ही। धरती पर भेजे हैं तो भोजन मिलेगा ही। खुशखबरी है, बाबा के घर में 13 जुलाई को पहुंचना और 21 जुलाई को निकलना। शिविर रखा गया है, नए नए लोगों के लिए शिविर रखा जाता है ना, तो नए नए हैं, कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं तो उनको इस शिविर में आप ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, 27 तारीख से 31 मई तक बच्चों के लिए समर कार्निवल का आयोजन भी माउंट आबू में हुआ है। अपने बच्चों को अगर अच्छी सीख देना चाहते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो समर कार्निवल 27 से 31 मई माउंट आबू में ज़रूर इसको अपने बच्चों को भी लेकर के जाएं। तो आज की मुरली का सार देख लेते हैं, फिर योग करेंगे वीडियो में। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। बाबा को सब सच सच बताओ। कोई भी पाप कर्म, उल्टा कर्म, बेकायदा कर्म सब बता दो बाबा को। कैसे हुआ बाबा सीख देंगे मुरली में। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, बाबा ये भूल हुआ, हमको क्षमा कर दे। छोटा से छोटा भूल के लिए भी क्षमा ले लो। हुआ कैसे? छोटा भूल भी बड़ा हो जाएगा। अपनी मत पर नहीं चलो। कौन से बच्चे बाबा के, कौन से लाल आज बाबा बोले छिप नहीं सकते, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का होना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार वफादार बच्चे हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से बच्चे सदा सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। वो प्रत्यक्ष रहेंगे, सेवा में हाजिर रहेंगे, छिपे हुए नहीं रहेंगे। इस समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं, कमजोरी है अंदर, ज्ञान योग धारणा नहीं है, तभी सेवा नहीं हो रहा है। और जो बाबा के बच्चे लाल हैं, श्रीमत पर सदा चलने वाले हैं, वो कभी छिपे नहीं रह सकते। उससे बड़ा बड़ा सेवा बाबा कराएगा, बड़ा बड़ा। आज बाबा ने कहा सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा बाबा से वफादारी करना है, जो ईमानदारी से एकदम चलना है श्रीमत पर। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है, संगठन में रहना है, मुरली सेंटर में जाकर ही सुनना है। थर्सडे संडे को कभी मुरली मिस नहीं करना है। जगजीवन नगर सेंटर, सुबह नहीं तो शाम। परिवार से सच्चा प्यार, भगवान से प्यार और श्रीमत में चलना है। रावण का मत उसमें मिक्स नहीं करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा की याद में रह करके सबको बाप का परिचय देना है। रूहानियत जैसे अगरबत्ती जलाती है तो सुगंध आता है ना। अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा शुद्ध संकल्प में रहना है और जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को साथी बना लो। क्या बोले? बाबा को साथी बना लो। बाबा आ जाओ, मदद करो। तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? विशेष शक्ति है, परमात्म शक्ति। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो जाए वो तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यही टाइटल स्मृति में से विजयी बन जाएंगे और फिर विजयी वर्ष मनाएंगे।
ये है आज की मुरली का सार। इसकी मुरली से आपको क्या सीख मिला जरूर कमेंट करें। और राजयोगा किड्स समर कार्निवल में चलने के लिए संकल्प करें, बाबा ले जाएंगे। इस कार्निवल में ज़रूर जाएं, सभी अपने अपने घर वालों बच्चों को लेकर के। बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। और शिविर में 13 जुलाई को जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए। चलिए योग करते हैं, फिर मुरली का आरंभ करेंगे। संगीत। ओम शांति। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। ओम शांति।